एक बार बुद्ध के कुछ शिष्य बुद्ध से पूछते हैं कि आप हमेशा भोजन को प्रेम से ग्रहण करने के लिए क्यों बोलते हैं और भोजन को सामान्य मात्रा में क्यों ग्रहण करने के लिए बोलते हैं। क्या अगर हम भोजन को प्रेम से ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या वो भोजन नहीं रहेगा, और अगर हम भोजन को अत्यधिक मात्रा में ग्रहण करेंगे तो क्या वो विष का काम करेगा। बुद्ध ने कहा कि हम जैसा भोजन करते हैं वैसे ही हमारे विचार होते हैं। भोजन का यहाँ पर मतलब हमारे विचारों से है या फिर खाद्य पदार्थ। बुद्ध ने कहा कि चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, इसके माध्यम से तुम्हें ये समझाता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एक बार एक साधु जंगल में रहा करता था। जो भी व्यक्ति उनके पास जाता वे उनकी समस्या कुछ देर में सुलझा दिया करता। धीरे धीरे गांव के सभी लोग उस साधु के पास जाने लगे और अपनी समस्या का हल लेकर आने लगे। धीरे धीरे और गांव के लोग भी उस साधु के पास जाया करते और अपनी समस्या का हल लेकर आया करते। बात फैलते फैलते एक दिन राजा के पास जा पहुंची और राजा भी अपने मंत्री के साथ साधु के पास जा पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैंने आपके खूब चर्चे सुने। आपके पास हर समस्या का समाधान होता है। आप इस जंगल में अपना जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं? आप मेरे साथ महल में चलिए, मैं आपको हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा। आप यहाँ पर ठीक से भोजन भी नहीं कर पाते होंगे। आप मेरे साथ महल में चलिए, वहाँ पर मैं आपको हर तरह के व्यंजन और फल दिया करूँगा। आप यहाँ पर रहकर अपना समय व्यर्थ में क्यों गवा रहे हो? वह साधु राजा से मना करते हैं, पर राजा नहीं मानता है। वह जबरदस्ती साधु को अपने महल लेकर चला जाता है। वह उस साधु को हर तरह की सुख सुविधा प्रदान करता है। समय जैसे जैसे बीतता जाता है, साधु के व्यवहार में भी परिवर्तन होता चला जाता है। उस राजा के महल में रहकर उस साधु का व्यवहार पूर्ण रूप से बदल जाता है। इस बात को साधु भी नहीं पहचान पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक दिन वह साधु मौका पाकर रानी के जेवर लेकर महल से भाग जाता है। राजा को जैसे ही पता लगता है कि साधु महल छोड़कर भाग गया है, राजा सिपाहियों को साधु को ढूंढने के लिए भेजता है। सिपाही उस साधु को हर जगह ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलता है। वह साधु जंगल की ओर भागता है और भागते भागते थक जाता है और वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी एक फल ऊपर से गिरकर उसके पास गिरता है। उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। वह उसे उठाकर खा लेता है। वह एक फल एक औषधि होती है। जैसे ही वह उस फल को खाता है, वह बहुत तेज से बीमार हो जाता है। वह साधु इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि उसके प्राण भी निकलने वाले होते हैं और उसका शरीर एक लकड़ी के समान हो जाता है। तभी उसको एक ख्याल आता है कि मैं व्यर्थ में उस राजा का धन लेकर, उसके जेवर लेकर भाग रहा हूँ। मैं तो एक साधु हूँ। उस साधु को पश्चाताप होता है और वो दोबारा महल की ओर चला जाता है। जैसे ही वो महल पहुँचता है, वो राजा को सभी जेवर दे दिया करता है। वह राजा आश्चर्यचकित हो जाता है कि अगर तुमको ये धन, ये जेवर लेकर ही आने थे तो तुम इस धन को लेकर क्यों भागे? वह साधु कहता है, क्षमा कीजिए राजन, मैंने कुछ दिनों से आपके घर का अन्न खाया है, जिसके कारण मेरी सोच आप जैसी हो गई है। वो तो भला हो वृक्ष की औषधि का, जिसको खाने के बाद मेरा शरीर पुराने जैसा हो गया, मेरी बुद्धि पहले जैसी हो गई, मेरे विचार में परिवर्तन हो गया। मैंने आपका जितना भी खाया था उस बीमारी में सब निकल गया और मुझे होश आया कि मैं तो गलत कर रहा था। वह साधु राजा से कहता है, आपने जितना भी धन कमाया है वो आपने परिश्रम से नहीं कमाया है। या तो आपने उसे छीना है या फिर आपने उसे वसूला है। इसीलिए इस धन ने
मेरी बुद्धि पलट दी थी। बुद्ध कहते हैं जो हम ग्रहण करते हैं वही हमारा भविष्य तय करता है, चाहे वो विचार हो चाहे वो भोजन हो, अर्थात जैसा अन्न वैसा मन। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी तरह हमको सपोर्ट करें। अगर आपने विवेकानंद और गौतम बुद्ध की पिछली कहानियाँ नहीं देखी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक अनदर वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।